हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद, जय भारत। आइए आज सुनते हैं, समझते हैं अपने देश भारत में हो रही कुछ बात वीमेंस डे पर पाकिस्तान आर्मी जर्नलिस्ट कमर शीमा और भारत की बेटी याना मीर से। थैंक यू। तो ये इस हद तक हमारी सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है कि इंडिया में औरतों को अब लोगों ने जज करना बंद कर दिया है। आई एम प्राउड टू से दैट मैं अपनी कंट्री में उस एरा में जी रही हूँ जब औरतें इतनी इमेंसिपेटेड लाइफ जी रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इस्लाम है, मुसलमान है, यहाँ पे औरत को सर से पांव तक बकायदा वाकई ऐसे देखा जाता है, जैसे एक्सरे लिया जा रहा है उसका। कि जनाब ये निकाह ही गलत है, निकाह ही हराम है। उन्होंने कहा कि ये निकाह 1800 फला सन के अंदर आया और इस निकाह को अंग्रेज की साजिश करार दिया, निकाह ही नहीं होना चाहिए। कि वहां पे जो खवातीन हैं या जो लड़कियां हैं उनको ये आजादी है। हमने अक्सर इंडियन मूवीज में तो देखा है कि मैंने कंगना रनौल्ट का भी देखा कि जी वो कह रही कि मैं घर छोड़ के चली गई, और बहुत सारी हमने इस तरह सुनी है। तो हमने हमारे पाकिस्तान में तो एक तो मजहबी सोसाइटी है, फिर कंजर्वेटिव सोसाइटी है। तो इंडिया में कैसा एनवायरनमेंट है कि वहां खवातीन को इनकरेज किया जाता है वो शहर जाके जॉब करें, इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन रहें? ये कैसा एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर? जी, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बात सिर्फ जॉब तक ही नहीं रही। अब तो खवातीन सिंगल मदर्स भी बनने के लिए रेडी हैं। सिंगल मदर्स भी बन के बच्चों को खुद ही मतलब संभाल रही हैं। सो जॉब तो बहुत पीछे रह गया अब। मतलब यस, वो आप हर बड़े शहर में देखेंगे कि छोटे गांव से इधर उधर से लड़कियां आके पहले वो जॉब सिक्योर करती हैं कहीं हॉस्टल में रह के, फिर उसके बाद वो कहीं पेइंग गेस्ट का इंतजाम करती हैं। और बिकॉज हमारी सोसाइटी इतनी ओपन और लिबरेटेड है, कोई नहीं बोलता कि नहीं तुम अकेली लड़की हो, तुम बिना माँ बाप के यहाँ रह रही हो तो हम तुम्हें रूम नहीं देंगे या घर नहीं देंगे। वो अच्छी अच्छी जगह, मतलब वो एयर होस्टेस हो या कॉल सेंटर में काम करना हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना हो या किसी मतलब प्राइवेट फर्म्स, मल्टीनेशनल्स बहुत है हमारे यहाँ, तो उन्हें जॉब्स भी इजीली मिल जाती है। कोई उनके साथ ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि तुम लड़की हो तो हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे या कंसिडर नहीं करेंगे, या हम तुम्हें तुम दूसरे गांव से आई हो विदाउट फैमिली तो हम तुम्हें घर नहीं देंगे रहने। ऐसा कहीं होता ही नहीं आजकल। तो इट हैज गॉन टू एन एक्सटेंट कि लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट होगी कि आज वो खुद डिसाइड करती है कि उन्हें शादी करनी है या नहीं, क्योंकि एक टाइम पे जरूरी हो गया था लड़की को कि उससे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। तो अब वो खुद डिसाइड करती है। और अगर मैंने तो इतने केसेस देखे हैं कि लड़की कहती है कि अब तो मुझे शादी भी नहीं करनी, मैं सिंगल मदर बन के बच्चे को मतलब पालूंगी या तो अडॉप्ट करूंगी या सिंगल मदर बन के उसे जन्मूंगी। तो ये इस हद तक हमारी सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है कि इंडिया में औरतों को अब लोगों ने जज करना बंद कर दिया। शी इज नॉट, अब जब पहले बोलते थे ओ शी इज ऑलरेडी 30 एंड नॉट मैरिड, ये आजकल नहीं होता। ओ शी हैज, या फिर कहीं बच्चा जाता है एडमिशन के लिए, बाप का नाम क्या है कोई नहीं पूछता, नोबडी केयर्स। अगर बच्चे ने सिर्फ माँ का नाम भी लिखा इट्स फाइन। ऐसे मतलब आई एम प्राउड टू से दैट मैं अपनी कंट्री में उस एरा में जी रही हूँ जब औरतें इतनी इमेंसिपेटेड लाइफ जी रही हैं। आप मुझे बताइएगा कि खवातीन का डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है अदारों के अंदर? क्या अभी वो जो मेल हायरार्की में वो अभी मेल डोमिनेंट है, या आप समझ रही हैं कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खवातीन जो हैं वो डिसीजन मेकिंग बॉडीज में ऊपर आ रही हैं? देखिए, पॉलिटिकली भी आप कहें तो निर्मला सीतारमन का फॉर एग्जांपल सबसे लेटेस्ट केस है। उससे पहले थी हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज। तो आप देख लीजिए कि किस ओहदे पे उनको रखा गया था। मतलब कोई किसी लेडी से फाइनेंस की राय ली जा रही है पूरे देश की, या किसी लेडी से फॉरेन अफेयर्स की राय ली जा रही है पूरे देश की। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि किस तरह का रोल मॉडल बन चुका है इंडिया औरतों के एम्पावरमेंट को लेके। और रही बात, देखिए हमारी सोसाइटी क्योंकि मेजोरिटी हिंदूज है, ठीक है ना, और हिंदूज का जो कल्चर है वो मुसलमानों पे थोड़ा रब हो चुका है इन मेनी वेज, कल्चरली, नॉट रिलीजन बट कल्चरली। तो हिंदुओं में ये होता था कि औरत को हमेशा अर्धांगिनी बोले जाते थे, वो अर्धांगिनी कहलाई जाती थी। मतलब कि योर पार्टनर इन हाफ फॉर एवरीथिंग दैट यू डू। तो इवन एक शादीशुदा औरत को वो रोल दिया जाता था कि वो पति के हर डिसीजन में उसका एक वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, से। तो हिंदूज में तो ये था ही, वो वर्ड अर्धांगिनी का मतलब ही वो है कि आधा जो से है, आधी जो राय है वो इसकी भी होनी चाहिए। तो याना ये बताइए कि क्या भारत के अंदर क्या सफिशिएंट कवानीन मौजूद हैं खवातीन को एम्पावर करने के? मिसाल के तौर पे क्या कोटा सिस्टम है वहां पे पार्लियामेंट के अंदर या अदारों के अंदर? जो भारत की जो नारी है उसे किसी भी तरह की कोटा या रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है लड़कों से बराबर का मुकाबला करने में।
हमें किसी तरह से हमारी सोसाइटी में कभी भी लड़की को लड़के से पीछे नहीं माना गया। सेल्फ डिफेंस की क्लासेस यहाँ लड़कियों के लिए भी है, फॉर एग्जाम्पल उनको फिजिकली फिट करने के लिए। स्पोर्ट्स में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। तो रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या है? आज बहुत लोग सामने आके कहते हैं कि बेटियों को, इंडिया की बात करी मैं, कि बेटियों को पढ़ाना अब उतना ही जरूरी हो गया है जितना बेटों को। पहले वो ऐसे करते भी थे, तो इसलिए नहीं कि बेटियों को बेटों से कम प्यार करते, वो इसलिए करते थे क्योंकि गरीबी की वजह से। कि मगरिब में अगर वो गई जहाँ पे इस्लाम नहीं है, वहाँ पे किसी ने उनको नहीं देखा कि उन्होंने क्या पहना है, उनका क्या हुलिया है। लेकिन हमारे यहाँ तो इस्लाम है, मुसलमान है, यहाँ पे औरत को सर से पाँव तक बाकायदा वाकई ऐसे देखा जाता है, ऐसे एक्सरे लिया जा रहा है उसका, जो कि वाकई मैं, मलिहा, अनीस साहिबा, जितने लोग मौजूद हैं, हम तीनों इस बात से अग्री करेंगे, जितनी खवातीन देख रही हैं कि यहाँ पे खवातीन की इज्जत का मतलब इज्जत करने के लिए आप पहले उसका हुलिया देखते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपने औरत मार से मुताल्लिक बात की, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब आप बताइए, असल इस्लामी नारा ये है, मेरा जिस्म खालिक़े जिस्म की मर्जी है, जिसने इस जिस्म को पैदा किया उस अल्लाह ताला की मर्जी है। फिर इन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि मैं कैसे शादी करूं, क्या ना करूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शादी करने के लिए औरत से पूछा जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, 3 साल पहले आपके औरत मार्च के अंदर तो एक सठियाए हुए बाबा जी ने तो कह दिया था कि जनाब ये निकाह ही गलत है, निकाह ही हराम है। उन्होंने कहा कि ये निकाह 1800 फला सन के अंदर आया और इस निकाह को अंग्रेज की साजिश करार दिया, निकाह ही नहीं होना चाहिए। डॉक्टर फिजा साहिबा, मेरे लिए रूए जमीन पर इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती कि मेरा वजूद मेरे माँ बाप के निकाह के बगैर आया था। आपके लिए इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती है। लिबरल से लिबरल, सेकुलर से सेकुलर आदमी भी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी माँ बाप का आपस में निकाह ना हुआ। निकाह के खिलाफ औरत मार्च के अंदर बात हुई है। मुझे बताइए इसमें कौन सा हक है? मैं ऐसे भी बैठ सकती हूँ, इसमें हक कौन सा है? मुझे जरा बताएं। मैं आवारा गर्द, क्या गालियों में इन्होंने बराबरी करनी है? मर्द को भी कहा जाए आवारा गर्द, ये उसके लिए भी गाली है। औरत कतबा उठा करके कह रही है मैं आवारा गर्द, मैं लोफर, मैं लिफंगी। अपना मौजा खुद तलाश कर लो। घर के काम करना क्या गलत बात होती है? खुदा के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के काम नहीं किए? घर के काम मर्द करे अच्छी बात नहीं है, औरत करे अच्छी बात नहीं है? क्यों कहा जाता है अपने मौजे खुद तलाश कर लो? ये बिल्कुल ठीक है जो अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे, लेकिन हम तो आज की सूरत हाल की बात करते हैं। कोई भी अखबार उठा के देख लें, कितनी खवातीन रोज़ मारी जाती हैं, उनकी टांगें तोड़ी जाती हैं, उनके बाल काटे जाते हैं, उनकी नाकें काटी जाती हैं। बेशक होता है ये सब कुछ, मैं अग्री करती हूँ मैम, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही है, सब कुछ हो रहा है हमारे, हमारा माशरा आइडियल नहीं है कि देखिए आप बात करने नारे होते हैं उसमें अनीस साहिबा, वो नारे। जी जी प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ। बात ये है कि जी जी प्लीज प्लीज, हाँ कौन सा नारा आप बात कर रही हैं? बात अगर नारा आप कर रही हैं, मुझे पता है किसकी बात करेंगी, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो फिर हम क्या कहें कि मेरा जिस्म तुम्हारी मर्जी? इस नारे का मतलब ये है कि मुझे ये हक है कि मेरे जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई जूता न मारे, कोई उसको बंदूक से न मारे, कोई इसको कुल्हाड़ी से न मारे। मुझे ये इस्लाम ने भी हक दिया है कि मैं शादी करूं तो ज़बरदस्ती की ना करूं, अपनी मर्जी से करूं। मुझे इस्लाम ने भी ये हक दिया है कि मैं माँ हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह बात डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे अपने बच्चों की पैदाइश में कितना वक्फा चाहिए। जब आप ये कोई हक देना ही नहीं चाहते, आप जब औरत के जिस्म पे जुल्म करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हमारी हर क्लास में इतना आम है। कभी आज तक कभी किसी जुमे के खुतबे में मैंने नहीं सुना किसी मौलवी साहब को तकरीर फरमाते हुए इसके खिलाफ कि ये रसूलुल्लाह ने मना किया है।